नमस्कार। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं आधुनिक काल काव्यखंड में। इस सीरीज के अंतर्गत हमने आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल काव्य धाराओं को अच्छे से समझा, प्रश्नोत्तरी के जरिए भी हल किया और अब आगे भी संपूर्ण आधुनिक खंड काव्य धारा को हम प्रश्नोत्तरी के जरिए ही डिस्कस करेंगे। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल काव्य धारा के बाद जो समय आता है उसे आधुनिक काल काव्यखंड के नाम से जाना जाता है और इस काल का प्रवर्तक यानी कि प्रथम चरण भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतेंदु इस युग के युग पुरुष रहे और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस युग को नई दिशा की ओर मोड़ा। आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता। उनके बारे में हम इस युग को अच्छे से प्रश्नोत्तरी के जरिए ही डिस्कस करेंगे। और वैसे भी यहाँ पर जो तथ्य रखे गए हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से ही रखे गए हैं, जो शुक्ल द्वारा रचित एक विस्तृत ग्रंथ, व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था और मृत्यु 2 फरवरी 1941 वाराणसी में हुई थी। और आज भी आचार्य शुक्ल के इस ग्रंथ से पाठ्यक्रम निर्माण में तथ्य जुटाए जाते हैं। तो कहना नहीं होगा बार बार कि यह आपके लिए बहुत ही प्रामाणिक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस प्रामाणिक पुस्तक के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी भी टाइप की है। तो आपको कैसा लगा मेरा यह डिसीजन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम संपूर्ण आधुनिक काल को अब प्रश्नोत्तरी के जरिए ही डिस्कस करेंगे। और तथ्य मैंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से ही हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले देखेंगे हम भारतेंदु युग को। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने प्रकरणों में बांटा है? विकल्प हैं 4, 3, 6 या फिर 5। तो जैसे कि हमने देखा, आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक काल को प्रकरणों में बांटा है, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल। तो उसी तरह से आधुनिक काल को भी इन्होंने प्रकरणों में बांटा है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प ए। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को 4 प्रकरणों में बांटा है। राइट, विकल्प ए सही उत्तर। 4 प्रकरण, जैसे कि प्रकरण 1 में उन्होंने पुरानी धारा नाम से संवत 1900 से लेकर 1925 तक का समय रखा, और प्रकरण 2 नई धारा प्रथम उत्थान नाम से संवत 1925 से लेकर 1950 तक का समय रखा। और इसी तरह प्रकरण 3 में नई धारा द्वितीय उत्थान नाम से संवत 1950 से लेकर 1975 तक का समय, और प्रकरण 4 में नई धारा तृतीय उत्थान नाम से वर्तमान काव्य धाराओं को रखा, संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक के समय को। राइट, अब आचार्य शुक्ल का समय रहा है 4 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941 तक। ओके, और आचार्य शुक्ल के बारे में बात करें तो ये हिंदी के बड़े आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। तो इनका समय रहा है 1884 से लेकर 1941 तक। तो इन 4 प्रकरणों में बांटा है इन्होंने आधुनिक काल काव्यखंड को। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचंद्र गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अज्ञेय। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे, विकल्प जो एच है हमारे सामने, अज्ञेय भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। बाकी ये जितने भी तमाम कवि हैं ABCDEFG में, ये सभी के सभी भारतेंदु मंडल के या भारतेंदु युग के कवि रहे हैं। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से शायरी लिखते थे? प्रेमघन उपनाम से, रसा उपनाम से, स्नेही उपनाम से या फिर अब्र उपनाम से? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, रसा उपनाम से। राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। जबकि जो यहाँ विकल्प में प्रेमघन दिया है, यह बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है, प्रेमघन। राइट, और स्नेही गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है।
भारतेंदु द्वारा रचित दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी भाषा में या फिर उर्दू भाषा में? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा कविताएं खड़ी बोली में लिखी हुई कविताएं हैं भारतेंदु द्वारा। राइट, विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा काव्य लिखा था? बंदर सभा, विजय वल्लरी, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन या फिर रिपु नाटक? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, रिपु नाटक। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रिपु नाटक काव्य लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से देशभक्ति की भावना से युक्त कविता आनंद अरुणोदय किस कवि द्वारा लिखी हुई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो देखिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखी गई कविता है आनंद अरुणोदय, जो देशभक्ति की भावना से युक्त कविता है। राइट, विकल्प सी सही उत्तर। प्रश्न 7 देखिए, निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा, तृप्तिताम, मन की लहर? तो यहां पर जो विकल्प डी है मन की लहर, इस कविता में प्रताप नारायण मिश्र ने बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। राइट, विकल्प डी सही उत्तर। प्रश्न 8 है, निम्न में से किस रचनाकार ने फारसी छंद में दशरथ बिलाप शीर्षक से खड़ी बोली में कविता लिखी है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर राधा कृष्ण दास ने? तो देखिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा, अंबिका दत्त व्यास। जी हाँ, अंबिका दत्त व्यास ने फारसी छंद में दशरथ बिलाप शीर्षक से खड़ी बोली में कविता लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रचनाकार ने पावस पयोनिधि शीर्षक नाम से रचना की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, गोविंद गिलाभाई ने या फिर दुर्गादत्त व्यास ने? तो देखिए, पावस पयोनिधि शीर्षक से रचना की है गोविंद गिलाभाई ने। जी हाँ, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट, गोविंद गिलाभाई पावस पयोनिधि शीर्षक नामक काव्य रचना के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, निम्न में से किस रचनाकार ने महाकवि बिहारी के दोहों का बिहारी बिहार नाम से कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है या फिर रचना की है? राइट, बिहारी बिहार नाम से बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में। विकल्प है नवीन चतुर्वेदी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या फिर दिवाकर भट्ट? तो देखिए, अंबिका दत्त व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने कुंडलिया छंद में बिहारी के दोहों का बिहारी बिहार नाम से भाव विस्तार किया है। विकल्प सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट, प्रश्न 11 देखिए, निम्न में से कौन सी भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषता नहीं है? विकल्प है भक्ति भावना, समस्या पूर्ति, श्रृंगारिकता की चेतना, अंतर्विरोधों का साहित्य, सामाजिक समस्याओं का चित्रण या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए, भारतेंदु युगीन साहित्य की जो विशेषता रही है ना, ये सभी रही हैं। उसमें भक्ति भावना विषय काव्य भी रचा गया, समस्या पूर्ति पर काव्य भी रचा गया और श्रृंगारिकता का पुट भी वहां पर मिलता है, क्योंकि एकदम से किसी पुरानी प्रवृत्ति को छोड़ना आसान नहीं होता। राइट, क्योंकि हम देखते हैं भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल की जो प्रवृत्ति थी श्रृंगारिकता की, वह अभी भी कई लेखकों के द्वारा अपनाई जा रही थी। राइट, कई भारतेंदु युगीन लेखकों के द्वारा वह अपनाई जा रही थी और इस काल में अंतर्विरोधों का साहित्य भी रचा गया और सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी मिलता है हमें। तो ये सभी विशेषताएं होंगी भारतेंदु युगीन साहित्य की, अर्थात उपयुक्त सभी। विकल्प एफ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता विजय वल्लरी निम्न में से किस कवि की है? विकल्प हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, गोविंद गिलाभाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो देखिए, काबुल विजय के उपलक्ष्य पर लिखी गई हर्षोल्लास की कविता विजय वल्लरी यह लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है विजय वल्लरी कविता,
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 13 है, समसामयिक भारत के विषय में लिखी गई प्रसिद्ध कविताएं जैसे भारत बारहमासा और देश दशा निम्न में से किस कवि की कविताएं हैं? राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देखिए सही विकल्प होगा आपका राधा कृष्ण दास, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा यहाँ पर। राधा कृष्ण दास की कविता है भारत बारहमासा और देश दशा नाम से, जो समसामयिक भारत के विषय में लिखी गई प्रसिद्ध कविताएं हैं। और ये जितने भी आपके सामने विकल्प है ना, ये सभी के सभी भारतेंदु मंडल के कवि ही हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। रहीमदास के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना किस कवि ने की है? प्रताप नारायण मिश्र ने, दुर्गादत्त व्यास ने, दिवाकर भट्ट ने या फिर राधा कृष्ण दास ने? तो रहीमदास के दोहों पर कुंडलिया छंद में रचना की है राधा कृष्ण दास ने, विकल्प डी सही उत्तर। प्रश्न 15 देखिए, मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई कविता विजयिनी विजय वैजयंती 1882 की कविता है, निम्न में से किस कवि की है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है यह, विकल्प बी सही उत्तर होगा, राइट। तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर, कहां पर? मिस्र में। मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई कविता का नाम है विजयिनी विजय वैजयंती, राइट। प्रश्न 16 देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? विकल्प हैं रसा उपनाम से, गोप उपनाम से, प्यारे उपनाम से, प्रेमघन उपनाम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प होगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, राइट। किस नाम से? अब्र नाम से। तो अब्र नाम सही नाम था इनका उपनाम, जिस नाम से ये उर्दू में कविताएं लिखते थे। प्रश्न 17 देखिए, निम्न में से कौन सी भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा या संस्थाएं हैं? विकल्प हैं कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में काशी में यह चलाई गई थी या स्थापित की गई थी। पेनी रीडिंग क्लब जो 1873 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तदीय समाज जो 1873 ईस्वी में ही जिसकी स्थापना हुई थी, या फिर उपर्युक्त सभी? बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्योंकि भारतेंदु द्वारा स्थापित ये सभा एवं संस्थाएं हैं तीनों की तीनों, कविता वर्धनी सभा भी, पेनी रीडिंग क्लब भी और तदीय समाज भी, राइट। तो इनमें से कोई भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न 18 देखिए, निम्न में से कौन सी पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था? विकल्प है हमारे सामने सार सुधा निधि, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, या जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए विकल्प ए सार सुधा निधि वह पत्रिका है जिसमें हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था, राइट। प्रश्न 19 है, आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाते हैं, बताना है निम्न में से कौन? क्या बद्री नारायण चौधरी, क्या प्रताप नारायण मिश्र, या भारतेंदु या फिर राधा कृष्ण दास? तो बिना किसी देरी के विकल्प सी सही उत्तर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिकता, पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाते हैं, विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काल निम्न में से कौन सा है? विकल्प है 1800 से 1860 ईस्वी, 1804 से 1874 ईस्वी, 1830 से 1890 ईस्वी या फिर 1850 से 1885 ईस्वी? तो देखिए दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही उत्तर होगा, 1850 से 1885 ईस्वी। मात्र 35 वर्ष का अल्प जीवन ही भारतेंदु जी ने जिया है, और उसमें क्या काव्य रचा है इन्होंने, राइट। मतलब इतना अच्छा काव्य, इतना प्रौढ़ काव्य रचा इन्होंने कि इन्हें आधुनिक काल का पितामह कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रवर्तक कहा जाता है, राइट। और देखिए साथ ही साथ इस समय को इनके नाम से ही जाना जाता है,
और जीवन जिया इन्होंने मात्र 35 वर्ष की आयु। तो विकल्प डी ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्न में से भारतेंदु की पत्रिका नहीं है, कौन सी नहीं है? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, बाला बोधनी या फिर हरिश्चंद्र पत्रिका। तो आप विकल्प देखकर समझ गए होंगे, विकल्प बी जो ब्राह्मण है वह भारतेंदु की पत्रिका का नाम नहीं है। राइट, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ब्राह्मण पत्रिका किस कवि द्वारा निकाली गई थी। राइट, और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि यह भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। बाकी कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र पत्रिका, ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर सभी। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, सभी। ये सभी भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि भारतेंदु की मृत्यु कितने वर्ष की अल्पायु में हुई थी? 30 वर्ष की अल्पायु में, 33 वर्ष की, 35 वर्ष की या फिर 39 वर्ष की। तो विकल्प सी, मात्र 35 वर्ष का जीवन ही भारतेंदु ने जिया था और इसी अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट, प्रश्न 24 देखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका के कितने अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख दिया गया? विकल्प है हमारे सामने 5, 7, 8 या फिर 6। तो इनमें से सही उत्तर होगा विकल्प बी 7। राइट, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका के 7 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख दिया गया फिर हरिश्चंद्र मैगजीन का। ओके, अब देखिए भारतेंदु द्वारा 3 तरह के पत्र निकाले गए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। ओके, जो कवि वचन सुधा पत्र था वह एक मासिक पत्र था और 15 अगस्त 1867 ईस्वी को वह काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, वहां से निकाला गया भारतेंदु द्वारा। राइट, चूंकि कवि वचन सुधा एक मासिक पत्र था और यह इतना लोकप्रिय होने लगा कि दूसरे साल से ही फिर यह पाक्षिक पत्र बन गया और फिर 5 सितंबर 1873 से यह साप्ताहिक पत्र भी बन गया। राइट, इसके बाद कुछ समय तक भारतेंदु जी चिंतामणि धड़फले के हवाले कर देते हैं 1873 के बाद यह पत्र को कि आप इसको निकालो। राइट, उसके बाद फिर 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी में दूसरा मासिक पत्र निकाला जाता है भारतेंदु द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से, जिसे कि नाम दे दिया जाता है फिर बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका। राइट, जैसा कि हम प्रश्न में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, यह भी काशी वाराणसी से ही निकलता है और हरिश्चंद्र मैगजीन के मुख पृष्ठ पर उल्लेख रहता था कि यह कवि वचन सुधा से ही संबंधित पत्र है और हरिश्चंद्र मैगजीन कैसा था? एक मासिक पत्र था। राइट, फिर 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी बाला बोधनी पत्रिका निकालते हैं, जो कि एक मासिक पत्रिका ही रहती है जो स्त्री शिक्षा के लिए शुरू की जाती है, विशेष तौर पर याद रखना है आपने, स्त्री शिक्षा के लिए। और यह हिंदी की पहली मासिक पत्रिका यानी कि महिला पत्रिका थी बाला बोधनी, जो भारतेंदु द्वारा निकाली गई थी। राइट, और फिर किसी कारण बस यह 1877 ईस्वी में बंद भी हो जाती है। तो आपने याद रखना है कि यह 3 यानी कि कौन कौन से, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाले गए 3 मासिक पत्र हैं। राइट, जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया। चूंकि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में और इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 जनवरी 1885 ईस्वी में काशी में ही हुई थी और भारतेंदु जी की कर्म भूमि भी काशी ही रही है। राइट, काशी ही रही है इनकी कर्म भूमि भी, अर्थात इन्होंने जितना भी काव्य साहित्य रचा हुआ काशी में ही रचा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग के बारे में जान रहे हैं, भारतेंदु युग के बारे में, तो ये बातें करना जरूरी थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 देखिए, भारतेंदु के पिता का नाम क्या था? राधा कृष्ण, गोपाल चंद्र गिरधरदास, कृष्ण गोपाल या फिर बाल मुकुंद।
तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा विकल्प बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र, जो गिरधर दास के नाम से काव्य रचना भी करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 26, भारतेंदु की प्रातः समीरण कविता की शैली या छंद क्या है? ओके, दिए गए विकल्पों में से बताना है, क्या यह पैरोडी शैली में लिखी गई है, स्यापा शैली में लिखी गई है, गाली शैली में है या फिर प्यार शैली में? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रातः समीरण कविता है वह प्यार शैली में या प्यार छंद में लिखी हुई कविता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म स्थान निम्न में से बताना है, कौन सा है? आगरा, काशी, मथुरा या फिर उज्जैन? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म स्थान रहा है काशी। विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न 28 देखिए, असंगत छांटिए। रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा है, बिल्कुल सही है। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है, जी हाँ। मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा है, बिल्कुल सही। केशरी नारायण शुक्ल ने गद्य काल कहा है, जी नहीं। राइट, तो यहां पर विकल्प डी ही होगा, असंगत कथन। क्योंकि गद्य काल किसने कहा है, भारतेंदु युग को या आधुनिक काल को? राइट, तो यह बताना है आपने कमेंट बॉक्स में। ओके। प्रश्न 29 देखिए, भारतेंदु जी के गुरु का नाम निम्न में से क्या है? भारतेंदु जी के गुरु कौन थे यह बताना है। सदा सुखलाल, सदल मिश्र, प्रताप नारायण चौधरी या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो गुरु हैं उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प डी सही उत्तर। राइट। प्रश्न 30 है, भारतेंदु युग कवि वचन सुधा के प्रकाशन से लेकर किसके प्रकाशन तक माना जा सकता है? ब्राह्मण, प्रताप, सरस्वती या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन? ये तमाम जो विकल्प हमारे सामने हैं ये पत्रों के ही नाम हैं। तो आपने बताना है यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। ब्राह्मण पत्र के प्रकाशन तक जो है भारतेंदु युग कवि वचन सुधा के प्रकाशन से लेकर माना जाता है। ओके। और ब्राह्मण पत्र किसने निकाला था, इसके संपादक कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राइट। प्रश्न 31 देखिए, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता क्या है? राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर हास्य व्यंग्य की प्रधानता, या सभी? तो यहां पर विकल्प ई सही उत्तर होगा। ये सभी की सभी विशेषताएं भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता हैं। हमें भारतेंदु युग काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना भी दिखती है, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण भी मिलता है, प्रकृति चित्रण भी मिलता है और हास्य व्यंग्य की प्रधानता का पुट भी मिलता है। इसीलिए सभी की सभी जो है भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं हैं। प्रश्न 32 है, भारतेंदु जी एक और तो पद्माकर एवं द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। कथन किसका है? विकल्प है सदल मिश्र, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जी, यह महत्वपूर्ण कथन रहा है भारतेंदु जी के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का। विकल्प सी सही उत्तर। राइट। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं भारतेंदु जी के संबंध में कि भारतेंदु जी एक और तो पद्माकर एवं द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। राइट। प्रश्न 33 है, हरिश्चंद्र को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भारतेंदु की उपाधि कब दी? 1800 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, 1830 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हरिश्चंद्र के गुरु भी रहे हैं, उन्होंने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। राइट। प्रश्न 34 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। प्रेम जोगिनी, विद्या सुंदर, नील देवी या फिर अंधेर नगरी? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक माना जाता है। इसी तरह से एक और प्रश्न बनता है कि भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन सा माना जाता है? दिए गए विकल्प हैं अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी या फिर प्रेम जोगिनी। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से जो सती प्रताप है विकल्प बी, यह भारतेंदु जी का एक अधूरा नाटक माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी पंक्तियां दिए गए विकल्पों में से किस कवि की हैं? विकल्प है भारतेंदु की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, ठाकुर जगमोहन की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारे ठाकुर जगमोहन की, विकल्प सी सही उत्तर, राइट। ये काव्य पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछी जाती हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी। तो ठाकुर जगमोहन की यह काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विलायत में इन्हें काला कहे जाने पर प्रेमघन ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। विकल्प हैं गांधी को, नेहरू को, अंबेडकर को या फिर दादा भाई नौरोजी को। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी हैं, राइट। प्रश्न 38 है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने भूमिका निभाई थी। राम की, लक्ष्मण की, भरत की या फिर शत्रुघ्न की। तो देखिए, जानकी मंगल नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है और इन्होंने स्वयं इस नाटक में अभिनय भी किया था। तो इन्होंने कौन सा रोल प्ले किया था? राम का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर शत्रुघ्न का? तो जी, भारतेंदु जी ने रोल प्ले किया था लक्ष्मण जी का। विकल्प बी सही उत्तर होगा यहाँ पर, ओके। प्रश्न 39 है, भारतेंदु के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 12, 15 या फिर 17? तो देखिए, भारतेंदु के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या मानी जाती है 17, 17। विकल्प डी सही उत्तर, राइट। नेक्स्ट महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति देखिए, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति के मूल। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? सदल मिश्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति के मूल, यह पंक्तियां हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। विकल्प सी सही उत्तर। और एक और इनकी रचना मानी जाती है काल चक्र, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इनकी जितनी भी रचनाएं रही हैं उनको आप देख लीजिएगा भारतेंदु जी की, राइट। मौलिक व अनुदित रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। और एक कालचक्र नामक रचना भी है जिसमें इन्होंने यह कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, राइट। तो यह भी प्रश्न बनता है और पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कथन देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी किस आचार्य ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को इन्होंने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है, राइट। तो आचार्य शुक्ल सही उत्तर होगा। और साथ ही है कि भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को आचार्य शुक्ल ने बांग्ला से अनुदित नाटक माना है, ओके। जो इनके द्वारा रचित नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, उसको इन्होंने बांग्ला से अनुदित नाटक माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राइट। प्रश्न 43 देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार वे सिद्ध बाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। तो भारतेंदु जी के लिए ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, बड़े ही महत्वपूर्ण कथन मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, राइट। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं भारतेंदु के संबंध में कि भारतेंदु सिद्ध बाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। तो ये कथन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे और दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। प्रस्तुत कथन किस आचार्य का या किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर नामवर सिंह का? तो देखिए जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन रहा है भारतेंदु जी के संबंध में कि अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। तो आचार्य शुक्ल जी का यह कथन रहा है भारतेंदु जी के लिए, ओके।
प्रश्न 45 है कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी सही उत्तर। ऐसा क्यों कहा इन्होंने भारतेंदु जी के विषय में कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है? ऐसा इसीलिए कि देखिए, रीतिकाल के बाद एकदम से जो रीतिकालीन परंपराएं थी, राइट, जैसे श्रृंगारिकता का काव्य उसमें रचा गया और ब्रज भाषा का बाहुल्य था। तो जब समय परिवर्तित होता है तो एकदम से तो वह पूरी तरह बदल नहीं जाता है। वो पुरानी परंपरा के काव्य गुण आगे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सेम अगर हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग की बात करें तो इस युग में भी ब्रज भाषा में काव्य रचा गया। नो डाउट आधुनिक काल खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक काल माना जाता है, लेकिन इसमें भी ब्रज भाषा में बहुत काव्य रचा गया और भारतेंदु जी ने स्वयं ब्रज भाषा में काफी रचनाएं लिखी हैं और खड़ी बोली में तो इन्होंने लिखी हैं, साथ में ब्रज भाषा में भी। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने यह कहा कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है, राइट। प्रश्न 46 है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर बचन सिंह? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। भारतेंदु जी के संबंध में, जैसा कि मैंने अभी हाल ही में कहा आपको पीछे वाले प्रश्न में, कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार उन्होंने काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया। तो आचार्य शुक्ल का ये विचार है, यह कहना है और यह लिखा है इन्होंने, तमाम ये बातें लिखी हैं अपने प्रामाणिक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में, राइट। प्रश्न 47 है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। डॉक्टर नगेंद्र है यहाँ पर, ये नागेंद्र हो गया है टाइपिंग थोड़ा सा, डॉक्टर नगेंद्र है, ओके। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ओके। विकल्प ए सही उत्तर। कि देखिए, आधुनिक काल में जो गद्य का आविर्भाव हुआ ना, गद्य में साहित्य रचा जाने लगा है ना, खड़ी बोली में, तो यह एक प्रधान घटना है आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और महत्वपूर्ण कथन देखिए, प्रश्न 48 में, कि हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राइट। तो क्यों ना होगा, इसीलिए तो उन्हें आधुनिक काल का पितामह माना जाता है, पुनर्जागरण का प्रवर्तक माना जाता है, राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रश्न 49 है कि यह किस आलोचक ने कहा है कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में लाए। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो यह कथन भी रहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का, किसके संबंध में? भारतेंदु के संबंध में। देखिए कि उन्होंने क्या बड़ा काम किया, साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, है ना। जो रीतिकाल की रूढ़िबद्ध परंपराएं थी, ओके, उनसे मुक्त किया इन्होंने आधुनिक काव्य को, भारतेंदु जी ने। तो इसीलिए इन्होंने एक नया मार्ग, नया रास्ता अपनाया, है ना। लोगों में बोरियत महसूस हो रही थी रीतिकालीन काव्य को पढ़ते हुए, राइट, क्योंकि स्त्रियों को भी उसमें भोग विलास की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है रीतिकाल में। तो इससे क्या, एक बोरियत महसूस हो रही थी जनता में, और उनके अंदर फिर आधुनिक काल में क्या हुआ,
जो काव्य रचा गया ना, है ना, कवियों के द्वारा आधुनिक काल के, उनके द्वारा जनमानस के हृदय स्थल में फिर देशभक्ति की भावना उमड़ी, राइट। और फिर इस तरह का काव्य रचा जाने लगा। और वैसे भी उस समय हमारा देश जो था वो मुगलों के अधीन था, है ना। तो उस दास्ता से, उस गुलामी से स्वतंत्रता चाहती थी हमारी कौन लोग, हमारे देश के लोग, हमारा जनमानस, है ना, परतंत्रता से स्वतंत्रता पाना चाहता था। तो इसलिए भी देशभक्ति का काव्य रचा गया और इस काव्य ने लोगों के हृदय में जागरूकता, इसीलिए तो इसको पुनर्जागरण का नाम दिया गया इस काल को, है ना। अवेयरनेस जगाई लोगों के दिलों में आधुनिक काल के काव्य ने। और इससे क्या हुआ, फिर लोग अवेयर हुए और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे, अपने देश प्रेम के लिए फिर वे आगे आने लगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, तमाम आंदोलन शुरू होने लगे फिर, राइट। तो ये जो साहित्य रचा जाता है ना विद्वानों के द्वारा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पाठकों पर। ओके, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न 50। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। कथन किस आलोचक का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो देखिए यह कथन है आचार्य शुक्ल का। इन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में यह कथन दिया है ना, कि प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। तो जी दृष्टि द विजन बुक सीरीज से जो आधुनिक काल का आपका चरण था पहला, भारतेंदु युग, उससे ये तमाम प्रश्न बनते थे और मैंने इनको खुद टाइप करके आपके समक्ष रखा है। आपको यह कड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप पढ़ने में शायद आप सब बोरियत महसूस कर रहे हो या उतना अच्छा ना लगे, तो इसीलिए जो बहुविकल्पिक प्रश्न बनते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा उपयोगी भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, तो उसी दृष्टि से मैंने खुद टाइप करके उसी बुक से, है ना, उसी प्रमाणिक ग्रंथ से मैंने ये रखे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि अपने आप से बनाए हैं, वहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने टाइप करके आपके सामने रखा है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। और बस मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।